हेलो स्टूडेंट्स, जोहार। हम डॉक्टर अनुपमा मिश्रा, लेक्चरर मारवाड़ी कॉलेज रांची, विषय नागपुरी। आज हम रौर मन के 12 इलेक्टिव कर कोर्स में किताब टोंगरी और पझरा गद्य पद्य संग्रह में संकलित कविता पावस ऋतु कर सप्रसंग व्याख्या करके बताब। ई कविता कर कवि घासीराम हैं। तो आओ सबसे पहले हमरे मन कविता के पढ़ब, तले उकर भावार्थ के जानब और अंत में सप्रसंग व्याख्या करब। कविता है पावस ऋतु। पहुँचे पावस ऋतु, पिया भेलें भोर नहीं आलें, रे अंतरे जले मोर नहीं आलें। झिक चंपा फूली गेल, सुगंध चहु ओर, लुहु लुहु रे पवन झिक झोर, लुहु लुहु। गिरी गहने सिकी मारत टंकोर, कुहू कुहू रे कोयली करे अंदोर, कुहू कुहू। बिसंभर राती घासी नैना ढरे लोर, गुनी गुनी रे मदन हने जोर, गुनी गुनी। तो ई रहे कविता पावस ऋतु। अब हमरे इकर पहले भावार्थ के जानब। पहुँचे पावस ऋतु, पिया भेलें भोर नहीं आलें, रे अंतरे जले मोर नहीं आलें। नायिका बट से प्रस्तुत करल जा है गीत, जेकर में नायिका अपन सखी के कहेला कि पावस ऋतु आए गेलक, मने बरखा ऋतु आए गेलक, मुदा मोर पिया एखन तक नहीं आहें, रे अंतरा जले मोर नहीं आलें। इकर मतलब हमर भीतर हृदय में बिरह कर आइग जरत है, लेकिन हमर पिया एखन तक नहीं आहें। झिक चंपा फूली गेल, सुगंध चहु ओर। झिक चंपा फूल जाहे और उकर सुगंध चारों बटे पसैर जाहे, हवा महमहाए जाहे। लुहु लुहु रे पवन झिक झोर, और हवा लुहु लुहु चलत है, जे कि गाछ बिरिछ के झिकझोर देवत है। मने चारों बटे मौसम बहुत सुहाना है। गिरी गहने सिकी मारत टंकोर, कुहू कुहू। गिरी गहने घोर वन पर्वत में मोर जे है बदरा के देख के टंकोर मारत है। मोर बदरा के देख के नाचत है और बोलत है। रे कोयली करे अंदोर, कुहू कुहू। और कोयली चारों बटे कुहू कुहू करके अंदोर कैर है। बिसंभर राती घासी नैना ढरे लोर, गुनी गुनी। और बरखा कर करिया रात में जखन बदरी घिड़कत है, पानी बरखत है, से बेरा कवि घासीराम कहत हैं, से बेरा बिरहनी कर आँख में लोर भैर जाहे और बहत है। गुनी गुनी रे मदन हने जोर, गुनी गुनी। आपन पिया कर रूप के छवि के याद कर के, उके गुइन गुइन के उकर आँख से लोर बहत है। और कामदेव मदन आपन प्रेम कर तीर चलात हैं, जेकर चलते हृदय जरत है। तो ई होलक पावस ऋतु कविता कर भावार्थ। आप हमरे इकर सप्रसंग व्याख्या करब। प्रस्तुत कविता पावस ऋतु कवि घासीराम कर लिखल कविता है। जन कवि घासीराम प्राचीन नागपुरी साहित्य कर दिग्गज कवि हेकैं, जे कि
नागपुरी साहित्य के आपन काव्य प्रतिभा से जगमगुआए दे रहें। घासीराम प्रकृति कर पुजारी कवि है कैं। इनकर गीत में प्रकृति सजीव सुंदर रूप से विराजमान है। वैसे घासीराम फगुआ गीत ले बगरा जानल जाएना, मुदा औरो दोसर गीत कर सुंदर सुंदर रचना कैर हैं। राधा कृष्ण कर रासलीला और विरह गीत इनकर काव्य प्रतिभा में देखल जा सकेला, जे कि बड़ा रसगर बुझाएला। इनकर में ऐसन प्रतिभा रहे कि गीत कोनो रस में लिखत रहें, मुदा खूब लोकप्रिय हो जात रहे और जन जन कर कंठहार बन जात रहे। कहे के मतलब है इनकर गीत के 100 आदमी गांव गांव में गात रहें, सेहेले इनके जन कवि कहल जाएला। तो प्रस्तुत कविता पावस ऋतु हमरे कर पाठ्य पुस्तक टोंगरी और पझरा गद्य पद्य संग्रह कर भाग 2 कर पद्य भाग में संकलित एगो कविता है, जेकर कवि घासीराम बरखा ऋतु कर ई कविता में बड़ा सुंदर वर्णन कैर हैं। ई कविता में पावस ऋतु माने बरखा ऋतु कर वर्णन है, जेकर में 1/2 वियोग श्रृंगार रस कर सुंदर चित्रण करल जाहे, तो दूसर बटे बरखा ऋतु कर सुंदर वर्णन करल जाहे। बरखा ऋतु कर बहना से वियोगिनी कर मनोभाव कर सुंदर चित्रण उकेर हैं कवि घासीराम। कवि कहेना कि एगो गोपी अपन सखी से कहेला कि बरखा ऋतु आए जाहे, पानी बरसे के चलते धरती में चारों बटे हरियरी छाए जाहे। मौसम बड़ा सुहाना है, बरखा कर पानी से 100 बटे मौसम ठंडा हो जाहे, मुदा मोर हृदय में बिरह कर आग जरत है, से के ई बरखा कर पानी निझाए नहीं पारत है। ऐसन मन भावन मौसम है कि चारों बटे चंपा चमेली और दूसर दूसर कतना फूल खिल जाहे, जेके देखे में मन मुहाए जाथे। फूल कर सुगंध हवा बतास में पसर जाहे, हवा में फूल कर गमक से 100 बटे महमहाए जाहे। लुहू लुहू हवा चलत है, जेकर झिकोर से गाछ वृक्ष झूमत हैं। घोर वन पहाड़ में मोर कर टंकोर सुनात है, कोयली कर कुहू कुहू चारों दने अंदोर करले है। करिया बदरी देख के मोर नाचत है, सब कोई खुश हैं। प्रकृति पशु पक्षी आदमी सब रिझत हैं, मुदा हमर मन उदास है। प्रियतम कर वियोग में हमर मन निराश है। पिया कर आवेक आसरा में मन छटपटात है, मन तड़पत है, जे कि हमके हमर प्रेम के बिसराए दे हैं, भुलाए दे हैं। उनकर याद में घड़ी घड़ी आँख में लोर भर जाथे और बहे लागत है। कवि घासीराम कहेना कि बरखा कर करिया रात में बदरी घिड़कत है, पानी बरसत है, मुदा पिया कर याद में उनकर सुंदर रूप छवि दिसत है और आँख से लोर बहत है। कामदेव मदन प्रेम कर तीर चलात हैं, जेकर से गोटा गतर बिरह कर ताप में जरत है। बरखा करी सुहाना मौसम में मन कर बिरह कर आइक के ई पानी बुझाए नहीं पारत है, निझाए नहीं पारत है, मुदा और उभकायला
पिया कर बात के गुइन गुइन के याद कइर कइर के जीव अकबकाए जाएला और आँख से लोर बहे लागेला। प्रस्तुत विरह गीत श्रृंगार रस में लिखल जाए, जे कि वियोग श्रृंगार रस कर गीत है। राधा कृष्ण लीला पर ई गीत आधारित है। जखन कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चल गेलें, ऊ बेरा उनकर सखी गोपी मन कृष्ण कर प्रेम कर वियोग में जरे लागलें, तड़पे लागलें और आपन मन कर बथा के एक दूसरा के बतात रहें कि कैसे कृष्ण कर बिना कोनो चीज बेस नहीं लागत है। बरखा ऋतु बड़ा मन भावन होवेला और मन के बहुत सोहायला, मुदा उनकर विरोह में एकदम बेस नहीं लागत है। जबकि चारों बटे कतना सुंदर सुंदर फूल खिल है, उकर सुगंध पसरल है। वास्तव में ई गीत में पिया जे बनल हैं ऊ श्री कृष्ण हैं और जे कि परमात्मा कर प्रतीक हैं। संगे संगे राधा जे हैं ऊ विरहनी हैं और व्याकुल आत्मा कर प्रतीक हैं। ई नियर घासीराम कर ई कविता प्रतीकात्मक भी है। पावस ऋतु विरह कर उत्कृष्ट नमूना है। रस, अलंकार और प्रतीक से सजल ई पावस ऋतु कविता बड़ा सरल और सहज रूप में प्रस्तुत करल जाहे, जेकर में एक बटे पावस ऋतु में प्रकृति कतना सुंदर होए जाएला उकर वर्णन है, तो दूसर बटे राधा कृष्ण लीला में विरह श्रृंगार कर उत्कृष्ट रूप कवि प्रस्तुत कइर हैं। तो ई होलक कविता पावस ऋतु कर सप्रसंग व्याख्या। आइज इतने, धन्यवाद।